हेलो बेटा, हाउ आर यू। मैं सूरी सर बेटा, केमिस्ट्री गुरुकुल पाठशाला। मैं लेकर आ रहा हूँ केमिस्ट्री पेपर का सोल्यूशन। अब देखिए बेटा, फटाफट हम लोग जो है केमिस्ट्री पेपर का सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोग देख रहे हैं। कह रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग। सीधे सीधे हम लोग देखते हैं बेटा, जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द ट्राईवेलेंट लैंथेनाइड आयन आर कलरलेस। ये बात बेटा सीधे सीधे कह रहा है, ये कलरलेस नहीं होते हैं बेटा, ये कलर्ड होते हैं। इसका आंसर होएगा थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पे कह रहा है एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू क्लास ऑफ द नार्कोटिक्स। एस्पिरिन और पैरासीटामोल खाने के बाद क्या होता है बेटा, नशा चढ़ जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता। एनाल्जेसिक तो है लेकिन ये नार्कोटिक्स नहीं होते हैं। मॉर्फिन और हेरोइन और नॉन नार्कोटिक्स। बिल्कुल उल्टी बात कह रहा है बेटा, मॉर्फिन और हेरोइन खाने के बाद आप नशे में डूब जाते हैं। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। देन आंसर गोज टू थर्ड। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन ऑर्डर। बेटा HF, HCl, HBr, HI जैसे हम नीचे जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा बढ़ता जाता है। हम लोग कहते हैं बेटा कि HI की साइज जो होती है वो बड़ी होती है, इसीलिए बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है और आसानी से टूट जाता है। इसका मतलब 1 and 2 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 जो है ये मेयर्स इक्वेशन है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए बेटा, इसमें अगर आपको कुछ फैक्ट्स याद होंगे तभी आप कर पाएंगे। जैसा कि आप देखिए CTOH RMT ये होता है क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक हेक्सागोनल रंबोहेड्रल मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक। क्यूबिक में प्रिमिटिव फेस सेंटर बॉडी सेंटर होता है, टेट्रागोनल में प्रिमिटिव बॉडी सेंटर होता है, ऑर्थोरोम्बिक में जो होता है प्रिमिटिव फेस सेंटर बॉडी सेंटर एंड सेंटर होता है। इस तरह से मिला के कुल 14 ब्रेविस लैटिस जो हमारे होते हैं, उसमें से बॉडी सेंटर टोटल जो होता है वो 3 होता है। इसीलिए बेटा इसका जो आंसर है 55 का 1 है 3। एमंग द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल वन विच इज कोवेलेंट। कोवेलेंट कहते हैं, पहले बात तो समझ जाओ बेटा, फजांस रूल को याद करना है। फजांस ने क्या कहा था, स्मॉल केटायन लार्ज एनायन होना चाहिए। जितना छोटा केटायन होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है केटायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होगी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चंस पे। देखो बेटा, कह रहा है ट्राइटियम। बेटा ये भी फैक्ट बेस है, अगर आपको याद होगा तो कर लेंगे। ट्राइटियम जो होता है रेडियो एक्टिव, जब इसका डिकेट होता है और ये हीलियम बनाता है तो बीटा पार्टिकल एमिट करता है। क्वेश्चन नंबर 55 ये NCERT में दिया हुआ है, अगर ये आपको याद होगा। यही सब क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा जो आपसे गलत हो सकते हैं फैक्ट बेस। जैसे ये ट्राइटियम वाला हो गया, टेम्परेचर वाला हो गया। 2000 से ऊपर टेम्परेचर ब्लास्ट फर्नेस की दिया होता है, 2200 केल्विन है। BF3 की बात करें बेटा, BF3 बोरान के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइन करते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 एकदम देखो बेटा, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। आपको जो है परऑक्साइड दिया है, परऑक्साइड और HBr होगा तो जाहिर सी बात है बेटा यहाँ पर एंटी मार्कोनिफ रूल लगेगा, और एंटी मार्कोनिफ रूल लगेगा तो जाहिर सी बात है ये जो Br है बेटा वो सीधे यहाँ जाकर जुड़ जाएगा और आंसर आपका हो जाएगा इसमें बेटा 2। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। द मोलर कंडक्टेंस, ये बेटा कोलरास लॉ का एप्लीकेशन है, इसमें मैंने ट्रिक भी आपको बता रखा है बेटा। सीधे सीधे CH3COO Na है बेटा, NaCl है, HCl है, हमको निकालना है CH3COO का OH का। इसके अंदर 2 तरह के आयन है, एसीटेट आयन है और हाइड्रोजन आयन। ये दोनों आयन जहाँ दिखेंगे उनको जोड़ देंगे, बाकी को घटा देंगे। यानी सोडियम एसीटेट और HCl को जोड़ देना, NaCl को घटा देना। आपको आंसर मिल जाएगा बेटा ये वाला 390.71। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान था बेटा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू C अपॉन लेमडा करना था। लेमडा इज इक्वल टू C अपॉन फ्रीक्वेंसी। बस थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन पर ध्यान रखिएगा बेटा, किलो हर्ट्ज में दिया हुआ तो उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेंगे, और लेमडा इज इक्वल टू सीधे हो जाएगा बेटा, लेमडा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू C अपॉन लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू C अपॉन फ्रीक्वेंसी। चलिए इसका आंसर आ जाएगा 219.3। अगला क्वेश्चन है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देखिए पहला डिसोसिएशन है, दूसरा डिसोसिएशन है, तीसरे में देख रहे हैं एल्युमिनियम क्रोमियम को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस।
तो आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन, टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? कोलाइडल सोल्यूशन जो होते हैं बेटा वही टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट शो करने वाले में अगर आप देखेंगे तो यूरिया, NaCl और ग्लूकोज ये सब के सब जो होते हैं ये ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं। स्टार्च जो होता है वो कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है। ठीक, 64 का आंसर हो जाएगा 4। 64 का आंसर है जो बेटा 4 है। कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म की पहचान यही होती है बेटा कि वो ग्रुप जिसके दोनों साइड में लोग जुड़ सकें, जैसे O के दोनों साइड में जुड़ते हैं, CO दोनों साइड में जुड़ते हैं, एस्टर दोनों साइड में जुड़ते हैं, और मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 होना चाहिए इसमें बेटा। 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 कार्बन होगा तभी ये टॉटोमेरिज्म यहाँ पर शो कर पाएंगे। बीच में मान लीजिए मैंने यहाँ O लगा दिया, एक ये हो गया, फिर उसके बाद जो है एक ये हो गया, ठीक है ना। तो 4 कार्बन वाला ही बनेगा। 5 कार्बन का दिया है लेकिन वहाँ पे वो सिंपल हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, O नहीं दिया हुआ है बेटा। तो आप जानते हैं बेटा कि मेटामेरिज्म के लिए ऐसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जिसके दोनों साइड में हमारे कार्बन जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए बेटा, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। SF6 का ऑक्टाहेड्रल होता है, sp3d2 होता है, ठीक है। उसी तरह BRF5 में देखेंगे तो स्क्वायर पिरामिडल है, BF3 ट्राइगोनल प्लेनर होता है। आंसर इसका 2 है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में आप सब देख रहे हैं डेक्रोन है, नाइलॉन है, नोवोलेक है, ये सब कंडेंसेशन है। सिर्फ टेफ्लॉन जो है आपका जो है इसमें एडिशन पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 68 किसी का गलत नहीं होगा बेटा। विटामिन B12 की डिफिशियंसी साइनाकोबालामीन परनीशियस एनीमिया इससे होता है। 68 के बाद आते हैं बेटा हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर जो है बेटा 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहे हैं हेंसबर्ग टेस्ट, ये बेटा प्राइमरी सेकेंडरी अमीन देते हैं, लेकिन प्राइमरी अमीन जो देता है वो एल्कली में सॉल्युबल होता है, सेकेंडरी सॉल्युबल नहीं होता है। इसलिए इसमें बेटा हमको जो है प्राइमरी अमीन जो है सर्च करना, ये हो गया प्राइमरी अमीन। जिरकोनियम और हाफनियम जो होते हैं ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इनकी साइज आपस में सेम होती है। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, जिरकोनियम से हाफनियम में आने में 32 न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा लेकिन F का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है बेटा 4F का, उसी को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। EDTA इज हेक्साडेंटेड, लेकिन तुरंत आप पहचान जाएंगे, कुछ सोचना ही नहीं है बेटा। CH2 उससे 2 नाइट्रोजन जुड़े हैं, नाइट्रोजन से फिर 2 CH2COO जुड़ा होता है, जिससे 4 ऑक्सीजन डोनर होते हैं, 2 नाइट्रोजन होते हैं। फिर देखिए बेटा मेजर प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंट 2 इन बन रहा है, स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, तो बेटा यहाँ पर सेटचेफ रूल लगेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में 78% बाई कार्बन है, सीधे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे जितने भी कार्बन दिए हुए हैं सबका परसेंटेज निकालिए, वेट ऑफ कार्बन अपॉन टोटल इंटू 100 करिए, फटाफट निकाल लेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो 74 है, 74 जो है आयनिक इक्विलिब्रियम के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से है। इसका बेटा आपको मैंने ट्रिक भी बताया हुआ है, जैसे KH = H² होता है, KH = KW/K होता है, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे तो H = √KW/K आएगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर K/H होता है, H की वैल्यू पुट करेंगे, फिर pH निकालेंगे तो pH = इसका फॉर्मूला होता है pKw/2 प्लस pKa/2 माइनस pKb/2, रख के सॉल्व करेंगे 7.75 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, बेरिलियम क्लोराइड जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होता है, लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में होता है बेटा तो ये पॉलीमेरिक चेन बनाता है, और जब ये वेपर फेज में होता है तो बेटा ये डाइमर बनाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज ऑब्टेन प्योर मेटल विच इज लिक्विड, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तुरंत हिंट दे दिया मरकरी। मरकरी से आप समझ जाएंगे बेटा कि डिस्टिलेशन होगा, इसके अंदर कुछ और नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइड की बात कर रहा है प्रिमिटिव यूनिट सेल में, बेटा अगर हेक्सागन यूनिट सेल है तो नंबर ऑफ एटम उसके 6 होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उसका डबल जो होगा टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे, तो 12 और 6। अगला क्वेश्चन दिया था करेक्ट स्ट्रक्चर, बेटा 2,6 डाइमिथाइल है। पहली बात तो 2 पे ब्रांचिंग, तो पहले में देखिए 2 पे ब्रांचिंग तो दिया हुआ है, ठीक है ना, 2 पे ब्रांचिंग दिया हुआ है, लेकिन 4 पे इन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 पे जा रहा है, पहला नहीं होगा। हाँ दूसरा में आप खुद देख रहे हैं बेटा 4 पे इन आ गया, ठीक है ना, तो तुरंत यहाँ से जहाँ से ब्रांचिंग पहले पड़ती है वहीं से नंबरिंग शुरू करते हैं, तो 78 का आंसर जो है वो 2 हो गया बेटा। चलिए फटाफट देखिए बेटा, मैं सोच रहा था कल IFB पे डिस्कस करूंगा, लेकिन बेटा
मैंने सोचा कि आपको अभी डिस्कस कर देता हूँ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V, दिस इज द बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब जैसे किसी भी इक्वेशन में एक लाइन आप खींच लीजिए, इस लाइन का मतलब V, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए P और V दिया हुआ है, हमने इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जैसे PV इज इक्वल टू होता है RT। इस लाइन का मतलब कौन सी चीज़ कांस्टेंट हो गई, P यहाँ पर क्या एक वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। क्या कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर देखिए आपका V जो है वो कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो V कांस्टेंट हो गया, R कांस्टेंट हो गया, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, T हो गया। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया, मतलब ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। P3 ज़्यादा है, T3 क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पे T3 देखिए ये क्या है, ज़्यादा है। P3 ज़्यादा तो T3 ज़्यादा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में बेटा, यहाँ पर सिंपल आपको देखना है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट। यूरिया का मॉलिकुलर वेट कम है, 60 होता है, तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना। यूरिया की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी बेटा वो ज़्यादा होगी, और सुक्रोज जो है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी बेटा सबसे कम होगी। अगला क्वेश्चन था बेटा, देखिए इसमें जल्दीबाजी में आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आपको याद है कि CH3Cl का ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपसे पूछा है बॉन्ड इंथैल्पी बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी डिफरेंस ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। डाइहेड्रल एंगल जो है बेटा लीस्ट स्टेबल, 0 डिग्री पे एक दूसरे के जस्ट ऊपर होंगे, रिपल्सन ज़्यादा होगा बेटा, तो जाहिर सी बात है लिस्ट स्टेबल होंगे। Noble gas name because they are inert rays, incorrect statement. Noble gas have the high melting and boiling point, बेटा वॉन्डर वाल अट्रैक्शन होता है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कम होगा। 3 हो गया। एसीटोन है बेटा, एसीटोन में देखिए CH3CO CH3 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, O पे माइनस है, C पे प्लस है। CH3 का माइनस और Mg का प्लस जाकर के अटैक करेगा, अटैक करने के बाद जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे बेटा तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा बेटा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक। अगला क्वेश्चन है एक्सोथर्मिक, सीधा सीधा बेटा दिख रहा है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। डेल्टा H की वैल्यू हमारी निगेटिव होनी चाहिए, तो रिएक्टेंट की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा। चारों ग्राफ में यही एक ऐसा है जिसके रिएक्टेंट की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है बेटा। चलिए बेटा फटाफट हम लोगों ने पेपर को रिवाइज कर दिया बेटा। अगला क्वेश्चन 86, ये बेटा रिएक्शन आपको याद होगा 2SO2 + O2, ये स्मॉग रिएक्शन है। HOCl ओजोन डिप्लेशन है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का एसिडिक रेन हो गया। NO2 NO, अब जाहिर सी बात है बेटा, ठीक है, इसमें बेटा एक बार चेक कर लीजिएगा, 2SO2 O2 SO3 टोपोस्फेयर पॉपुलेशन है, और ओजोन लेयर डिप्रेशन जो है बेटा आपका HOCl जब टूटता है वो मतलब फ्री रेडिकल क्लोरीन का जो बनाता है वो ओजोन लेयर डिप्लेशन है आपका। एसिडिक रेन आंसर जो है 4 है बेटा। 87 तो एकदम सिंपल सी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम गायब है, नमस पता है, सोडा लाइम NaOH और CaO। अगला क्वेश्चन था बेटा, देखिए सिंपल सी बात है बेटा, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या था, फॉर्मूला है PS = P0A XA + P0B XB। इसमें बेटा आप देखिए 3:2 दिया है ना, तो एक का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5, दूसरे का हो जाएगा 2/5, और दोनों का वेपर प्रेशर 280 और 480 दिया है, सॉल्व कर लीजिएगा 336 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था बेटा, पहला रिएक्शन गटरमैन कोच रिएक्शन है, दूसरा हेलोफॉर्म रिएक्शन है, तीसरा एकदम ईस्टर एसिड दिख रहा है एस्टरिफिकेशन, सॉरी एसिड अल्कोहल दिख रहा है एस्टरिफिकेशन है, और तीसरा हेल्वोहार्ड जिलेंस्की रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन है बेटा NCERT का है, 90 क्वेश्चन। आप देखें तो ये इटार्ड रिएक्शन है, पहले क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो इसका बनता है CHO ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 90 हो गया बेटा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए NaBH4 जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और इथेनॉल यहाँ पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और ये CO ग्रुप को ही सिर्फ रिड्यूस करता है, तो जो CO है बेटा सिर्फ उसी को रिड्यूस करेगा, और CO को रिड्यूस करके कीटोन को रिड्यूस करके क्या बना देगा, अल्कोहल। ये आंसर 1 हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 92, आप जानते हैं बेटा log K = 2.303 log A - A/2.303 R 1/T होता है, लेकिन यहाँ पर
ln और k के बीच बनाना है तो आप जानते हैं बेटा कि जब ln k और 1/t में ग्राफ बनेगा तो ये जो स्लोप होगा वो EA/r होगा। स्लोप कितना होगा बेटा? स्लोप इज -EA/r। इसको रख के सॉल्व करिएगा 41.5 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, आप यहाँ देख रहे हैं NH2 NaO2 HCl से रिएक्ट किया, डाइसोनियम क्लोराइड बनाया, फिर फर्दर Cn से रिएक्ट करेगा, Cn आ जाएगा, OH से OH आएगा, HI रिड्यूस करेगा, CH3 CH2 OH। आपने एकदम इसको पढ़ रखा है बेटा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 94 में इरिवर्सिबल मतलब स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। आइसोथर्मल का मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो डेल्टा इज इक्वल टू NCV डेल्टा T होता है। तो जाहिर सी बात है इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? 0। तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा ये वाला, डेल्टा E की वैल्यू 0। डेल्टा E इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा S टोटल इज ग्रेटर देन 0। अगला क्वेश्चन था 95 Fe+2 Mn+2। साफ साफ दिख रहा है बेटा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। 97 में बेटा पहले क्या करना, लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन जोड़ करके एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COO H+ को जोड़ लीजिए। फिर उसके बाद जो है इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन लैम्डा m एट एनी कंसंट्रेशन बाई लैम्डा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन, फिर k इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। यहाँ से आप निकाल लीजिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर? नॉन पोलर SbCl5 को ध्यान से देखिएगा, इसकी ट्राइगोनल 5-5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है। इसके अंदर जो होता है बेटा ये नॉन पोलर होता है। मैच द फॉलोइंग, इसमें बेटा ध्यान ये दीजिएगा ना कि सी वाले ऑप्शन में Fe+2 है। Fe+2 का मतलब 3d6 हुआ। 3d6 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा। तो इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और म्यू इक्वल टू होता है √n+2। तो जाहिर सी बात है 0। बस सी का सेकंड खोजिए कहां पर है, उसी से आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 PV इक्वल टू nRT निकाल, टोटल मोल्स RT लगाना था। टोटल मोल 4/32 2/2 दोनों के मोल्स मिल जाएंगे और दोनों के मोल्स आप क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। ये मिल गया 99। नाउ द क्वेश्चन नंबर 100 पूछा बेटा कौन सा इसमें नॉट स्ट्रिक्टली H2O H2S H2SC H2T जब ऊपर से नीचे आते हैं बेटा तो साइज बढ़ती है तो बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। तो Ka की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन धोखा देने के लिए यहाँ पे दे दिया Pk। यही स्टेटमेंट जो है बेटा गलत है। इस तरह से बेटा आपने देखा फटाफट आपने बेटा जो है यहाँ पर पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। बेटा इसमें देखिएगा कोई जल्दीबाजी में हो सकता है आंसर गलत हो जाए तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैक्सिमम आंसर आपके सही हो। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।